हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। देखिए, एनटीपीसी की अभी हाल ही में शॉर्ट नोटिस जारी हुआ और ये है कि तकरीबन 9000 वैकेंसी आउट हो रही हैं अभी 21 अक्टूबर को। तो यार, ये वीडियो ना जीएस को डील करेगा और ये सबसे टिपिकल पोर्शन है आपके एनटीपीसी का। और मैं कहता हूं ये वीडियो बहुत बहुत होलसम होने वाला है। मतलब अगर इसको कायदे से बैठ करके, जल्दबाजी में नहीं, अगर इसको कायदे से बैठ करके इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, शायद 12 15 20 मिनट का होगा मैक्सिमम, तो इतना कुछ जान जाओगे कि तैयारी करते समय जो समय बर्बाद होने वाला है ना गलत चीजें करके, वो गलत चीजों में समय नहीं बर्बाद होगा, एकदम सही चीज पे जाएगा। तो बहुत मतलब बहुत हिसाब से हमने इस वीडियो को बनाया हुआ है। देखिए, 2025 को अभी हमने एनटीपीसी अभी हाल ही में रिजल्ट आया, तो तकरीबन हमारे 600-650 बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें। तो बड़ा अच्छा लगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 तो अब होगा 13 अक्टूबर को, उसके लिए भी तैयार करा रहे हैं बच्चों को। अब देखो, उसमें ना जब सीबीटी 1 की आंसर की आई तो बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा रिसर्च करने को मिला कि कैसे सवाल पूछे गए थे। और इनमें बहुत डिफरेंस है। जो आम तौर पर पे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बच्चे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आम तौर पे जो पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग एनटीपीसी पूछता है, बिल्कुल अलग। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यार कितना मेरा आम तौर पे मैं जितनी चीजें मैं पढ़ता हूं कितना वो काम आएगा और कितना मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है। नहीं तो क्या होगा, घूम फिर के उसी आम तौर वाली चीज को करते रहते हैं और फिर सिलेक्शन में बाधा बनती है वही चीज। तो इस वीडियो को इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा प्रॉपर देखना, समझो। देखो, यहां पर मैंने ना सबसे पहले हिस्ट्री का बताता हूं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मैंने एक ही हिस्ट्री को भी 3 हिस्सों में तोड़ा है। देखो, आमतौर पे हम सवाल कैसे देखते हैं एसएससी वगैरह में, मैंने इसे कंपेयर करना है एसएससी से। जहां मैं एसएससी बोल रहा हूं तो एसएससी रेलवे हो गया, वहां पर समझ जाना कि जहां पर भी मैं एसएससी बोल रहा हूं वहां एसएससी और रेलवे एग्जाम हो गए, ये अभी बता दे रहा हूं। जैसे एसएससी में मान लो अगर सवाल आएगा तो बोलेगा हड़प्पन कल्चर के लिए बताओ इनमें से कौन सी चीज जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वुड बी सूटेबल फॉर ऑब्जर्विंग आर्किटेक्ट। हड़प्पन कल्चर का आर्किटेक्ट कहां पर मिलता है? ठीक है, सिंपल है, एक ही साइड दिख रही है। जरा एनटीपीसी में अगर आओगे तो यहां क्या पूछेगा कि अब जैसे देखो, शाकास वर डिफीटेड बाय ट्राइबल ग्रुप्स बिफोर एंटरिंग इंडिया। यानी शाकास को किसने डिफीट किया था भारत आने से पहले? हमें सिर्फ शाकास, आमतौर पे बच्चे क्या पढ़ते हैं, शाकास का पढ़ लेते हैं कि बताओ भाई उनका चीफ कौन था या शाका पावर कितने हिस्सों में डिवाइड हुई थी, इसको किस राजा ने हराया था, बस। इन्होंने शाका के ओरिजिन से भी और सवालों पे आना। इधर मैंने एसएससी के रखे हैं कि आप आराम से देख सकते हो, इधर एनटीपीसी वाले, और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़ना। कौन सा रूलर है जो वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी, तो वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी भी शाक डायनेस्टी होती है, वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी का कौन सा राजा है जिसने सुदर्शन लेक को जो काठीवार में है उसको सही करवाया था? और देखो, फिर एक इंटरनल ट्रेड रूट बनाया गया था पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में, उत्तर पथ में, वो किसको किसको कनेक्ट करता था? जरा नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखने का जरा कोशिश करना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है। फिर देखो, फिर यहां आ रहा है प्रदेष्ठी जो है, प्रदेष्ठी जो है वो कौन से ऑफिसर्स को बोलते हैं? यानी आपको अभी तक इसमें कोई भी ऐसा बहुत जेनरिक क्वेश्चन नहीं दिखा होगा आपको अभी तक कोई भी। फिर और आगे आओ, आपने ये देखा कि ये है तो सारे वन लाइनर लेकिन बड़े स्पेसिफिक से हैं, बहुत स्पेसिफिक वन लाइनर से हैं कि आपको या तो मतलब आपने जब तक डीप नहीं पढ़ा होगा तब तक आप नहीं जान पाएंगे। तो इसकी हिस्ट्री और आगे आते हैं, और आगे आते हैं, फिर मैं बताऊंगा। फिर जैसे मेडिवल पे आओ, दिल्ली सुल्तनत के कौन से रूलर हैं जो एक्सपेडिशन ऑफ भीलसा से एसोसिएटेड है? अब भीलसा का एसोसिएशन क्या होता है? भीलसा तो शायद आप बच्चे में बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। विदिशा मतलब गुजरात में किसने अटैक किया था, चीज वही थी लेकिन कान ऐसे नहीं पकड़ा, कान ऐसे घुमा करके पकड़ा है? फिर आगे आओ, फिर देखेंगे इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट था जो मोहम्मद तुगलक ने करा था? इजी क्वेश्चन है, आसान है, ऐसा है जो जेनरिक है। और आगे आओ, कौन सा रूलर है जिसकी जब डेथ हुई 1530 में, उसने नए एस्टैब्लिश्ड एम्पायर जो कि नॉर्थ इंडिया से लेकर के इंडस रिवर तक था और बिहार तक था और हिमालय से ग्वालियर तक था, वो छोड़ दिया? अब सवाल यहां पर बड़ा सिंपल था लेकिन अगेन फिर देखो, उसी सवाल को बड़े अलग तरीके से पूछा गया है। कुछ नहीं, बाबर की बात कर रहा है लेकिन क्या हुआ, उसी को अलग तरीके से, आपको पता होना चाहिए बाबर का साम्राज्य कितना बड़ा था। और देखो, फिर आप इनमें से बताइएगा जो यहिया बिन अहमद सरिंदी है वो उसने क्या बोला था कि कौन सी डायनेस्टी ऐसी है जो प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स हैं? अगर आपने सही तरीके से डीप पढ़ा है तो जानेगा, मतलब नॉट दैट वेरी फैक्चुअल है लेकिन इतना अपफ्रंट फैक्चुअल नहीं है, इट इज अ डीप फैक्चुअल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर आगे आते हैं, अब और देखो मॉडर्न की बात करेंगे। टाइटल ऑफ असम केसरी किसको मिला था जिसने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्ट लिया था? कौन है वो असम केसरी? मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के, अगर आपको इन 5 से आइडिया नहीं लग पा रहा है ना, 300 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री का मैंने मैराथन करवाया है एनटीपीसी का ही,
फ्री है सभी के लिए, यूट्यूब पे ही है, एनटीपीसी हिस्ट्री मैराथन अमन श्रीवास्तव टाइप कर देना, वहां पर वो चीज मिल जाएगी, उसको उसमें देखना, उससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा पूरा पूरा। मैंने हिस्ट्री के एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब कराया, उसमें पॉलिटी का भी मैराथन कराया हुआ है पूरा, बहुत प्यारा आइडिया मिलेगा। सवाल देखो फिर इंडिया की डिपेंडेंसी फूड और एयर में कम हो गई थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन में, कौन सा यूएस प्रोग्राम था जो कि वीट देता था उसके पहले इंडिया को? ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री है। यानी मॉडर्न हिस्ट्री आमतौर पर एसएससी रेलवे बच्चे कैसे पढ़ते हैं? प्री इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, वही हिस्ट्री है। यहां पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझे? ये आ गया, PL480 प्रोग्राम था, है सिंपल बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन इनके बड़े अच्छे होते हैं, सारे। आप किसी कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बताओ गांधी जी ने पहली बार कौन सा सत्याग्रह किया था, नॉट दोज वन लाइनर्स बेसिक क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। आ गया, इनमें से कौन सी कंपनीज है जो 1602 में बनी थी जिसको वेरनिक दे ऑस्ट्रिन दीशे कैंपेनी बोलते थे? वीओसी किसको बोला जाता था? सिंपल सी बात आपको बताऊं तो यहां पूछा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन पूछा कैसे उसी को कि बताओ 1602 में जो कंपनी बनी थी ना उसको वेरनिक दे ऑस्ट्रिन दीशे कंपेनी कौन से कहां पर बोला गया था? दिस इज द पैटर्न ऑफ एनटीपीसी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार इसको पकड़ो, ये जो नया पैटर्न है ना ये बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा आपसे सारी चीजें। और 25% वेटेज करंट अफेयर्स का, यानी 40 में से 10 सवाल तुमको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, 10 से 12 सवाल। वो कैसे डील करने वो भी अभी बताऊंगा। तो ये चीज देखो, फिर और आगे आओ, फिर देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हैं ये सारे। पब्लिक हेल्थ सर्विस लार्जली इनएक्सेसिबल रहा था मासेस के लिए कॉलोनियल रूल पे। बताओ इंडिया का अप्रोक्सीमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था जब भारत आजाद हुआ? क्या बोला? एसएससी रेलवे डील करते हैं इंडिपेंडेंस तक, ये कहते हैं हम इंडिपेंडेंस के बाद डील करेंगे, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आते हैं। अब यहां पूछने जब पहले तो आपको सवाल समझने में टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग बड़ी प्यारी है। तो यहां ये पूछ रहे हैं कि बताओ भाई जब भारत आजाद हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम, उस समय भारत की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 30 से 32 साल थी। तो अच्छा सवाल है, अच्छा प्रश्न है। फिर आइएगा और बताते हैं आपको, यहां बात करते हैं पॉलिटी की, जरा पॉलिटी में भी नोटिस करना। एसएससी रेलवे ये क्या करते हैं, ये बात करते हैं सीधा सीधा जो बेसिक फैक्चुअल चीजों में, उसी को भले स्टेटमेंट वाइज कर देंगे उसको, ये बिल्कुल लेटेस्ट है यहां पर, अपने बिल्कुल सारी चीजें एकदम लेटेस्ट चीजें हैं यहां पर। अब देखो एनटीपीसी का पॉलिटी का सवाल सुनो, कौन सा क्रिटिसिज्म है जो हाईलाइट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? ये आपको पॉलिसी पे कमेंट करना है आपको, मतलब ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को आपकी देख रहा है ये। तो ये क्या हुआ, ये आपको, इससे आपको याद करने से कुछ नहीं होगा। इंडिया में आप, हम लोग पढ़ते क्या, बच्चे क्या पढ़ते हैं कि यार प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में होता है, हाँ जी होता है, बस इतना याद करते हैं ना भाई। इसीलिए कहता हूं हमेशा कंसेप्चुअली पढ़ो। जब भी हम आपको पढ़ाते हैं हम इसी चीज के लिए ध्यान रखते हैं, एक एक लाइन को आपको खोल करके दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या पर्पज है, इसको सही मायनों में समझो, डीपली देखो कैसे होता है, तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या डिफरेंस है एक ऐसी चीज जहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है और जहां सेपरेशन ऑफ पावर है, कैसे है, एग्जाम्पल के रूप में, केस स्टडी के रूप में, ऐसे पढ़ोगे तुम एनटीपीसी पूरा, ऐसे देखना है तुमको, समझ गए? फिर यहां पूरा एक एक चीज, अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर एक एक सोल्यूशन को भी समझने की कोशिश करो कि एक एक लाइन क्या है। वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ पॉइंट्स। आगे आते हैं, फिर देखिएगा, फिर पूछ रहा है, ये पॉलिटी है, ये इसी बार का पॉलिटी के सवाल है ये सारे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डेवलपमेंट हुआ था जिसमें बेल दी गई थी पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, कौन सा जजमेंट पीएमएलए ने, सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सिर्फ इसको देखो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोलॉन्ग इनकार्सनेशन था विदाउट ट्रायल कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल अंडर पीएमएलए 2002 इन डिस्पाइट ट्विन कंडीशन ऑफ सेक्शन 45। आपको ऐसे एलिफेंट के ऊपर से जाएगा। सो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो 2 सेक्शन होते हैं यहां पर, वो ये होते हैं कि कोर्ट बेल तभी दे सकता है जब कोर्ट ये कन्विंस हो कि ये आदमी दोबारा ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा, और अगर आज मैंने इसको बेल दे दी तो कहीं भाग के नहीं जाएगा। ये 2 चीजें अगर कोर्ट को लगती है तभी बेल दी जा सकती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। हालांकि अभी हाल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर कोई व्यक्ति 5 से 6 साल ऑलरेडी बिना ट्रायल के जेल में पड़ा हुआ है, तो भी भले अगर हमको लग रहा है कि यार ये दोबारा भी ऐसा क्राइम कर सकता है, फिर भी हम बेल दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 साल एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टाइम वो ऑलरेडी बिना ट्रायल के जेल में काट चुका है। ये हाल तो क्या हुआ, ये करंट अफेयर्स था, लेकिन करंट अफेयर्स से क्या हुआ, करंट अफेयर्स से पॉलिटी का सवाल बना दिया। तो ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट। बहुत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स बहुत सारी आई थी, क्या बच्चे कभी पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते।
यही चीजें पढ़नी होती हैं। आगे आइएगा, हम क्या पढ़ते रहते हैं, बच्चे हमारे क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट कौन सा होता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 वाला हो जाएगा। कब से कहां तक होते हैं, 12 से 35 तक होते हैं। और जी वो राइट टू इक्वालिटी क्या, राइट इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 होते हैं। अब नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एकदम बदल चुका है, एकदम बदल गया नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। आगे आइएगा, What power does the President of India hold regarding contingency fund of India? अब contingency fund of India जो है वो इस्तेमाल कैसे होता है, उसने ये नहीं पूछा है कि बताओ कौन सा आर्टिकल है। बच्चे क्या याद करेंगे, याद करके जाते हैं कंटीजेंसी का आर्टिकल कौन सा होता है, कंसोलिडेटेड का आर्टिकल कौन सा होता है, 266 कौन सा होता है, 267 कौन सा होता है। उसने पूछना ही है, ये पूछेगा ये सारी चीजें कि बताओ 266 कौन सा है, 267 कौन सा है, ये पूछेगा। ये बताओ जब वो कंटीजेंसी वाला आर्टिकल जो खाते से पैसा निकालना होता है ना, तो कौन साइन करेगा उसके ऊपर, किसका अप्रूवल चाहिए, क्या प्रधानमंत्री को किसी का अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या प्रोसेस है, ये यहां बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा बात समझे। आगे फिर देखो बोल रहा है, फिर बात करते हैं यहां पर बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेशन रहा है राज्यों में, उसको बताओ किस जगह पर कितने अच्छे से विनिंग हुई थी। लेटेस्ट चीज को पॉलिटी बना दिया पूरा, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी के सवाल है ये। फिर देखिएगा यहां पर इनमें से कौन सा सही है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया था, ये अभी के सवाल हैं सारे। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो 8 अप्रैल 2025 को जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में बताओ। मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा, ये मैं सारे सवाल जो हैं, मैंने पॉलिटी की भी मैराथन ली हुई है, 3-3.5 घंटे की मैराथन है, बहुत प्यारी मैराथन है, 3-3.5 घंटे की है। आराम से विधिवत बैठ करके पूरी देख जाओ, आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल आ रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा तुम गलत क्या कर रहे हो। एक अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छा टर्म है, टर्म नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका मतलब पता है क्या होता है, कि अगर आप बार बार सेम चीज करने से सेम रिजल्ट आता है। ये मतलब है उसमें कि अगर मान लो आप बार बार फेल हो रहे हो और फिर भी क्या हो रहा है, फिर से आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप कर वही चीज रहे हो, काम आपने वही वाले करे हैं, तो फेल होना निश्चित होता है कि दोबारा भी फेल होंगे। इसके लिए अंग्रेजी में बड़ा प्यारा टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कहते हैं कि सेम एफर्ट्स लीड टू सेम रिजल्ट। ये उसका मीनिंग है, सेम एफर्ट्स लीड टू सेम रिजल्ट, कि अगर वही एफर्ट आप फिर से करोगे उतने ही, तो फिर से रिजल्ट सेम ही आएगा। आपको अपने एफर्ट्स में बदलाव करने होंगे, सिर्फ उनकी दिशा ही नहीं, उनकी दशा भी बदलनी होगी। मतलब आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स उसमें से बेकार होंगे, उनको हटाना भी पड़ेगा, और नए एफर्ट्स, नए सोर्सेस, नए चीजें उनको आत्मसात करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा, और तब एक बार में होगा। यही डिफरेंस होता है, कौन जो बच्चे पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं वो ऐसे तैयारी करते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट चीज पे करते हैं वो, समझ गए। फिर देखो आगे, फिर यहां पर आना, इसके बाद बताता हूं, फिर ज्योग्राफी देखो, फिर इनमें से लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इरिगेशन में कौन सी चीज है, किससे होता है इरिगेशन, समझे। फिर देखो सारे रीजन्स में इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन से सबको बेनिफिट बराबर नहीं हुआ था, बताओ सबसे पहले किसका हुआ था। इजी है, बट यहां पर पंजाब हरियाणा दोनों तीनों डाल करके कंफ्यूजन दे दिया यहां पर, क्योंकि तीनों डाल दिए। आओ फिर देखना, भागीरथी और अलकनंदा गंगा को कहां मिलती है, फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी है। इनमें से कौन सा स्टेट ने हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है, इजी है। तो क्या देखा यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आपने देखा। आगे आओगे तो इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। आईएमएफ की अप्रैल 2025 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जून का पेपर था, अप्रैल का आईएमएफ के डेटा से इकोनॉमी का सवाल बनाया। बोल रहा है बताओ ग्लोबल स्टॉक हैं वो ऑन एन एवरेज कितना नीचे आ सकते हैं, कितना नीचे आते हैं किसी बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट पे। मतलब मान लो कहीं आतंकवादी घटना हो गई, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, कहीं कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा हो गया, तो कितना नीचे आते हैं, ये आपको बताना था। पिन पॉइंट करके पूछा है करंट अफेयर्स से। और आगे आओ, फिर बोल रहा है बताओ, ये इकोनॉमिक्स है एनटीपीसी की, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो अभी लगाया जा रहा है इंडियन टैक्स रिजाइम में, बताइए उसके बारे में मैट कैसे कैलकुलेट होता है। बुक प्रॉफिट पे होता है, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, या फिर ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज ही इसको देती हैं, या फिर एक यहां पर टैक्स अवॉइडेंस टूल है, ये क्या है ये सारे, मुझे उम्मीद है आप सबके लिए सारी चीजें एकदम नई होंगी। परेशान मत होना, अभी इकोनॉमिक्स का भी मैराथन करवाऊंगा। जितने बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हो अभी सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बोला था ना, दिस विल बी, ये आंखें खोल देगा ये वीडियो। आंखें, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आंखें खोल देगा ये वीडियो। इतना तगड़ा वीडियो है ये, इतना तगड़ी चीजें हैं इसमें, तब तुम अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके जा पाओगे। सही दिशा और सही दशा दोनों तरफ लेके जा पाओगे। आगे आओ,
फिर यहां देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी के बारे में सही बात कर रहा है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कौन सा होता है इसके बारे में आपको बताना होगा। बजट में प्रपोज किया गया था, माने करंट अफेयर्स में से पॉलिटी पूरी करंट से निकाली, इकोनॉमी पूरी करंट से निकाली, ये होती है एनटीपीसी की प्रिपरेशन। फिर देखिएगा यहां पर और आगे आइएगा, नीति आयोग ने अभी हाल ही में पॉलिसी ब्रीफ दिया है, इंडिया बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022 में जो दिया है। बताइए गिग वर्कर्स 29-30 में कितना पहुंचेंगे। नीति आयोग का एक व्हाइट पेपर आया था 2022 में, उन्होंने बोला था जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, मतलब जैसे मान लो कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, इंस्टाग्राम वाले हो गए, या मान लो जो फ्रीलांसर्स हो गए जो नहीं थंबनेल डिजाइन करते हैं, या मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कोई काम कर दिया किसी ने, तो ये वाली इकोनॉमी कि सैलरीड इकोनॉमी नहीं, ये जो फ्रीलांसर्स वाली इकोनॉमी होती है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट दी थी, वो पूछ लिया यहां पर। तो ये इकोनॉमिक्स के सवाल हैं। तो मोटा मोटा आप समझ गए आपको क्या पढ़ना होगा। फिर इसके लिए ट्रेडिशनल पढ़ाई तो जरूरी है, क्योंकि बेस वही है। करंट अफेयर्स कोई भी आप तभी समझ पाओगे जब आपको ट्रेडिशनल, आपको बेस पता है आपको कि ये क्या है, क्या बात कर रहा है, इसके बाद ऊपर पढ़ोगे आप उसके बाद में, समझे। तो ये आपको करने का तरीका ये, पहले पूरा बेस तैयार करो अपना अच्छे से, और टाइम है अभी। इस एनटीपीसी का पेपर जून में होगा जाकर के। मैंने जो मैराथन कराया उनको पूरा मैराथन देखो, ताकि एकदम बिल्कुल श्योर शॉट आइडिया हो तुमको कि कैसे तैयारी करी जाती है। इसके बाद फिर उसके ऊपर जो एनटीपीसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं उसको तैयार करो। तो इस तरीके से तुमको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप फ्री सोर्सेस चाह रहे हैं तो मेरी मैराथन्स यूज कर सकते हैं। फिर आपको एनसीईआरटी उठा लीजिए, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की पूरी निपटाई है, एक एक वर्ड की मीनिंग जान करके करिए उसको। इस तरीके से आप करेंगे, और मेरी यूट्यूब की मैराथन्स यूज कर लो। और करंट अफेयर्स कैसे करोगे, 10 से 12 सवाल सिर्फ करंट अफेयर्स के, उन्हें कैसे करोगे। तो मेरा ना हर एक तारीख को मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आता है। अभी कल सुबह, मतलब ये अभी 1 अक्टूबर को भी होगा। हर एक तारीख को आपको मंथली करंट अफेयर्स वीडियो मिलेगा। अगर वो वीडियो कर रहे हो और जो मैगजीन होती है उसकी वो कर रहे हो, कुछ नहीं चाहिए उसके बाद, मोर देन सफिशिएंट है उसके बाद। वो समझ गए, बस इतना सा करना है और काम डन है। इसके बाद में कुछ नहीं करना इसके अलावा, समझ गए ये। और आप मेरे साथ में पूरी चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो यहां पर है, ये तेजस बैच है, ये आप इसमें मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पूरा एनटीपीसी जो पूरी जीएस है, सारी चीजें यहां पर, जीएस जो है ना ये पूरी मैं पढ़ाऊंगा इसमें। ये एनटीपीसी का जीएस है, समझ गए। यहां पर पूरी तैयारी, और सिर्फ जीएस नहीं, इसमें बाकी सब्जेक्ट भी है। तो कंप्लीट तैयारी एनटीपीसी की यहां पर मैं करा रहा हूं, ये आपको इसमें हो जाएगी तेजस बैच में, समझ गए। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। अभी ऑफर चल रहा है, वैसे ये आपका 2000 का बैच होता है। अभी आपका लैब कोड है, LAB लैब, जब तक दशहरा है ना तब तक है ये ऑफर। लैब कोड तो ये आपका 999 का पड़ जाएगा, वैसे 2000 का होता है ये, अभी 2000 की जगह 999 का ही है ये कोड क्या है इसका, लैब। तो आप मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बताया न्यू पैटर्न जो है, इसके ऊपर पढ़ना चाह रहे हो तो यहां पर आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें हम कराएंगे आपको, सारी की सारी चीजें, ठीक है। आपको बस पढ़ना है उसमें, तो जैसे भी करिए। आपको दोनों रास्ते मैंने बता दिए, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल वीडियो मैंने ये बनाया है, इसको बहुत प्यार से देखना। और अगर इसको फॉलो कराना तो और लिटरली कमेंट करके बताना क्या आंखें खुल गई कि नहीं खुल गई। एक आई ओपनर वीडियो था कि नहीं था ये एक आंखें खोलने वाला वीडियो था एनटीपीसी की तैयारी जो करने जा रहे हैं बच्चे, स्पेशली जीएस का। तो बहुत रिसर्च करके मैंने इसको बनाया हुआ, एक एक चीज, क्योंकि सारा मैंने एक एक पेपर मैंने पढ़ा, एक एक शिफ्ट का, सारी हिस्ट्री के सवाल अलग निकाल के एनालाइज करें, पॉलिटी के अलग निकाल के एनालाइज करें, ऐसे करके एनालाइज करा है, तब इस वीडियो को बनाया है। तो बस इसको कायदे से फॉलो करो। अगर आप इसमें से सारे टॉपिक्स देख लो, बेस तैयार करो, फिर ऊपर लेवल का तैयार करो, तो आप अपने आप भी कर सकते हो। मेरे साथ करना है तो भी मैंने बता दिया, तेजस 2.0 बैच में। तेजस 1.0 पिछली बार का था, जिसमें मैंने बताया 6,600 बच्चे हमारे CBT 1 क्लियर किए थे। ये वाला है, अभी CBT 2 होना है, अब देखते हैं कितने आते हैं उसमें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करना, बढ़िया से एकदम करो। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो उसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।